अजय भाई, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये होली हमारा त्यौहार नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है? कुछ आप बताएंगे? कृपया बताइए। हाँ तो भाई, हमारा त्यौहार नहीं है होली। होली बहुजनों का त्यौहार नहीं है। आप पढ़िए एक बार, अपना इतिहास पढ़िए। होली बहुजनों का त्यौहार जो पिक्चर में बना दिए हैं वही को सब देखकर होली मना रहे हैं। होली हमारा त्यौहार नहीं। अच्छा, आप पढ़िए उसको। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका थी। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद भक्त जो थे वो हिरण्यकश्यप के बेटे थे, मतलब होलिका के भतीजे थे हिरण्यकश्यप। कह रहे हो प्रहलाद भक्त, तो प्रहलाद भक्त उनके होलिका के भतीजे थे। तो तमाम षड्यंत्रों के तहत ये जो प्रहलाद भक्त थे ये बहुत दारू शराब गांजा पीते थे। हिरण्यकश्यप के राजा थे तो राजा के बेटे थे वो, तो उनको खुली छूट मिले रहती थी। वे गांजा भांग यहाँ इधर उधर पीते थे, गुटखा शराब खाते पीते थे, तमाम लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। तो इसी के वजह से हिरण्यकश्यप राजा जो थे वो इनको प्रहलाद भक्त को अपने घर से निकाल दिए। जब इनको अपने घर से निकाल दिए तो होलिका जो थी इनकी बुआ, ये बहुत दुख देखी बहुत दुख महसूस हुआ लगा। होलिका को बहुत दुख महसूस होने लगा, जो कि प्रहलाद भक्त को खाना भी नहीं दिया जाता था। उनके पापा खाना भी उनको नहीं देते थे क्योंकि वो दारू शराब के नशे में चले गए थे। क्योंकि हिरण्यकश्यप सोचे अगर हमारा बेटा ऐसा होगा तो अपना राज्य कैसे संभालेगा। इसी की वजह से उनको राज्य से अपने निकाल दिए। तो होलिका जो थी उनकी बुआ उन्हें चुप्पे चोरी लेकर जाती थी, खाना वाना खिलाती थी। और भाई खाना वाना खिलाती थी, डेली लेकर जाती थी खाना होलिका उनके अपने भतीजे के लिए, प्रहलाद भक्त के लिए खाना लेकर जाती, उन्हें डेली देती थी, चोरी छुपे खाना उनको देती थी। और डेली उनके जो प्रहलाद भक्त थे उनके साथ तमाम गजेड़ी थे, शराबी थे और सब जितने लते में चूर रहते थे उन्हें प्रहलाद भक्त के साथ रहते थे। तो तमाम पाणिन के बेटवे थे, स्वयं को पंडित थे, पंडित लोग थे सब। तो प्रहलाद भक्त एक चमार जाति से आते थे। तो इनके पिताजी राजा थे, इन्हें बहुत जलन होती थी इनसे। तो जो पंडित लोग थे ना वो कम संख्या में थे, ये बहुत ज़्यादा संख्या में थे, तो इसीलिए इनको जलन होने लगी। और प्रहलाद भक्त को चोरी छुपे गांजा पिलाते थे और सब कुछ। प्रहलाद भक्त भी उसी नशे में चूर हो गए थे। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इन्हें राज से निकालना ही ठीक होगा, नहीं तो आगे चलकर हमारा राज्य कैसे संभलेगा, हमारे ऊपर बदनामी होगी बहुत सारी। तो इसीलिए उनको निकाल दिए थे। और जब होलिका इनको लेकर जाती चोरी छुपे खाना देते जो पंडित लोग के बेटवे थे, तो ये लोग उनको देखे, होलिका को देखे। होलिका बहुत सुंदर थी, बहुत सुशील थी, बहुत। अब राजा की बहन थी तो सोचो आप कैसे होंगी, वो बहुत अच्छी थी। तो पंडित के बेटवे थे जो उन लोगों ने उनको गलत नज़र से देखने लगा। प्रहलाद भक्त को डेली खाना देने जाती थी वो चोरी छुपे, तो उनको गलत नज़र से देखने लगे। तो एक दिन उन्होंने अपने सब प्लानिंग किए कि इनको मतलब गलत चीज़ करने। तो एक दिन आई, उनको पकड़ के ज़बरदस्ती इनका रेप कर दिए सब। और रेप करके इन्हें 2-3 दिन यहाँ वहाँ फेंके थे। उसके बाद इनको जला दिया गया। और जब जला दिया गया तो 4-6 दिन के बाद राजा को पता चला। तो राजा को जब पता चला तो सबको टकला करवा दिए, सबका बार जो है छिलवा दिए। राजा हिरण्यकश्यप उनका सबका बार छिलवा दिए। तब उसके बाद सबका बार छिलवा के उसके बाद सबके कीचड़ उछाल दिए, सबके ऊपर कीचड़ उछाल दिए, चप्पल की माला पहनवा दिए। और उसके बाद कि जाओ गांव में घूमो, तुम सब किसी लायक नहीं हो। तब जब उसी के वजह से अब देखो आप, जब वो उस समय जब होलिका जली तो कीचड़ उछाला गया था ना। तो एक त्यौहार जो है ना कि त्योहार मतलब तुम्हारा हार, उनका हार भाई, तब तो उन्हें कीचड़ में उछाला गया, उनको जूता पहनाया गया, उनका हार हुआ तभी तो। और नहीं उनका हार तो वही हम बता रहे थे, कीचड़ में उछाल दिए, सबको फेंक दिया सबके ऊपर कीचड़ कि जाओ अब घूमो। तो उसी के वही देखकर आज हमारे लोग अबीर को अपने गले में छोड़ के, अबीर मतलब समझे आप कि अबीर का मतलब क्या होता है? अबीर का मतलब क्या होता है आप समझे? अबीर का मतलब अबीर मतलब तुम वीर नहीं हो, कायर हो, वीर नहीं हो। अबीर का मतलब यही होता है कि तुम वीर नहीं हो, कायर हो। और कीचड़ जब उछाल दिए तो सभी लोग चले गए अपने अपने घर। आप
गिरते पड़ते, तो वही को आज देखकर, उसी को देखकर आज हमारे लोग जो है ना कि होली मनाते हैं, उसी को देखकर। और जब जब कोई घटना हमारे साथ हुई, हमारे बहुजनों के साथ जब जब कोई घटना हुई, तब उसको त्यौहार का नाम दिया गया है। जब जब ब्राह्मणों की जीत हुई, तब तक हम लोगों को त्यौहार का नाम दिया गया। और जो ये शंकर जी थे, शंकर जी जो थे, ये उस ज़माने में अगर संविधान हमारा होता तो ऐसे अपने बेटवा का गला काट देते, गणेश का गला ऐसे काट देते। उनको जुर्तहीन 302 के तहत उनको जेल में ख़त्म हो जाते हुए, 302 के तहत। और यही सब अगर संविधान उस समय होता तो उस समय ये हो पाता इस समय। और बहुत अनसुनी बातें जो हमें नहीं बताया गया है, हमारे इतिहास, हमारे जो बहुजनों हैं उन्हें इन सब को पढ़ने से वंचित रखा गया है। और हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए कि हमारे बंद करो, तो वही है कि संविधान होता तो ऐसा हो पाता। हमारे लोगों के साथ नहीं, कि कोई भी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। और जो हमारी होलिका थी, उनके 4 से 7 लड़के मिलकर बलात्कार किए थे, तो उस समय बलात्कार की वजह से 376 के चले जाते जुर्तहीन जेल में, वहीं फांसी की सज़ा हो जाती जुर्तहीन। अगर होलिका भी तो एक स्त्री थी यार उस समय, और चाहे जो जात की हो, अभी वो भी तो स्त्री थी, उसको भी तो फांसी देने की, उसको जो ब्राह्मण के लड़के थे उन्हें भी तो फांसी देनी चाहिए थी। लेकिन उस समय क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संविधान नहीं था। बाबा साहेब उस समय उन्हें बहुत छोटी कैटेगरी में रखा गया। और जब आज हमारे बाबा साहब ने हमें इतना जनाया, हमें फूले देवी ने हमें, हमारे सावित्रीबाई फूले को आप मानिए, और हमारे जो भीमा बाई हैं उनको मानिए, जो कि इन सब ने अपने इतना हज़ारों कष्ट झेला है, तब जाके हमें आज स्वतंत्र। इन सब को आप अगर मानिए तो इन सब को माता मानिए, बाबा साहेब को भगवान मानिए, और इनके बताए हुए मार्ग पर आप चलिए, तो आप सफलता के कदम चूमने से कोई रोक नहीं सकता। और जो है हमारी दुर्गा माई हैं, तो उनको सब माता मान लिए यार। क्यों उनको माता मान लिए? 9 दिन अपन जाओ भूखे प्यासे, सब ये सब जो है ज़्यादा ST OBC यही सब ये लोग करते हैं। और अभी देखिए, कभी ठाकुर बाबा ने दुर्गा माता को बैठाते हैं? नहीं ना, तो क्यों नहीं बैठाते? वो लोग जानते हैं इनमें हमारा फ़ायदा नहीं है, ये एक प्रकार की पाखंड है। जो कि अभी देखिए, कभी भी आप किसी पंडित से आप कथा करवाइए और उनको भी प्रसाद दीजिए, तुम्हारा प्रसाद पियेंगे नहीं, पहले तुमको पियाएंगे। और भी यही कुल देखिए, आपको हम बताने की जरूरत नहीं, आप इतना खुद समझदार हैं कि हमारे इतने पीड़ित वंचित शोषित लोगों की दुनिया बसा के चले गए हमारे बाबा साहब, ताकि आज हम लोग खुशी से अपनी होली मना रहे हैं यार। क्या बात है यार। होली इज नॉट आवर फेस्टिवल। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। बंद करिए। तो यही कुल देखकर आप होली मत मनाइए यार। होली मनाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आप होली मत मनाइए, अबीर मत खेलिए। अबीर का मतलब तो आप सबको अभी मैं समझा दिया हूँ। अबीर मत खेलिए, होली मत मनाइए, क्योंकि हमारी जो होलिका थी उनके साथ इतना खिलवाड़ किया गया, बदतमीजी किया गया है। आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा यार कभी? कृपया आप होली मत मनाइए। और अगर आपको मनाना ही है तो 14 अप्रैल मनाइए। 14 अप्रैल पर आप रंग उड़ा। यही सब आप देखिए भाई, हम आप सबको जितना बताने लायक थे उतना बता दिए। और आप सब तो समझ गए होंगे कि कैसे हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, हमारे महापुरुषों के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है। जब जब उनके साथ खिलवाड़ किया गया है तब तक होली मनाया गया, तब तक एक त्यौहार का नाम। जब जब हमारे महापुरुषों की हार हुई है तब तक, महापुरुषों की हमारी हार नहीं, उनके बहन बेटियों के साथ हार हुई, तब तक ये त्यौहार मनाया गया है। जैसे कि अब कभी वही का एक रूप देखिए, अभी कोई प्रधान लड़ा है, कुछ भी लड़ा है, जीतेगा तो वही त्यौहार मनाएंगे, तो वही के हिसाबे तब वो वाला त्यौहार मनाया जाता था। हमारे इतिहासों के साथ खेला जाता था, वो वाला त्यौहार मनाया जाता था। आप अपना इतिहास पढ़िए और अपने इतिहास को जानिए। और हमारे जो सहयोगी है गौरव जी, जो कि हमारा बहुत सहायता कर रहे हैं, इतना सहायता कर रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। और
इस वीडियो के माध्यम से मैं यही इतना कहूँगा कि होली हमारा त्यौहार नहीं है। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। होली इज नॉट आवर फेस्टिवल, होली इज नॉट आवर फेस्टिवल। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। और हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज हमें बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं और बाबा साहब ने हमें इतना कुछ जनाया, हमारा इतिहास जनाया, और आप तब भी वंचित हैं, आप पढ़ने से वंचित है भाई। अब क्या करें, आप ही लोग जब कुछ नहीं जानते, उन्हीं पाखंडवाद के चक्कर में आप लोग भी फंसे हैं। आप लोग कुछ नहीं जानते तो इसीलिए उनको जो वैसा कर उनका नकल करिए आप, उनका नकल। अगर वो दुर्गा पूजा नहीं बैठा तो आप पैसा अपना बेस्ट ना जाने दीजिए। अब आप दुर्गा पूजा बैठा दीजिए, जो 9 दिन वहाँ पर आप अपना समय बेस्ट करिए। 9 दिन की आपकी तनख्वाह जो कमाते थे पैसा वो भी गया 9 दिन का, और अब आपका समय ही जाया गया, उसमें आपकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब आप आखिरकार क्यों होली मनाते हैं? होली नॉट आवर फेस्टिवल। और मैं हमेशा से आप सबको यही कहता आ रहा हूँ, कहता रहूँगा कि होली त्यौहार अपना त्यौहार है ही नहीं। 14 अप्रैल अपना त्यौहार है। 14 अप्रैल में आप जो मर्जी जो कहिए, पकवान बनाइए, जो मर्जी तो बना के खाइए, लेकिन जो हमारा होली है वो हमारी होली त्यौहार नहीं है अपना। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। यहीं से अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। और हमारे जो गौरव जी है, इनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से मैं आज इतना बढ़ चुका हूँ। और गौरव जी बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से भी जय भीम बोलिए, तो जय भीम। तो यही कुल देखकर आप होली मत मनाइए यार। होली मनाना हमारे लिए बहुत दुख की बात है। आप होली मत मनाइए, अबीर मत खेलिए। अबीर का मतलब तो आप सबको अभी मैं समझा दिया हूँ। अबीर मत खेलिए, होली मत मनाइए, क्योंकि हमारे जो होलिका थी उनके साथ इतना खिलवाड़ किया गया, बदतमीजी किया गया है। आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा होगा यार कभी? कृपया आप होली मत मनाइए। और अगर आपको मनाना ही है तो 14 अप्रैल मनाइए। 14 अप्रैल पर आप रंग उड़ा, यही सब आप देखिए भाई। हम आप सबको जितना बताने लायक थे उतना बता दिए, और आप सब तो समझ गए होंगे कि कैसे हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया, हमारे महापुरुषों के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है। जब जब उनके साथ खिलवाड़ किया गया है तब तक होली मनाया गया, तब तक एक त्यौहार का नाम। जब जब हमारे महापुरुषों की हार हुई है तब तक, महापुरुषों की हमारी हार नहीं, उनके बहन बेटियों के साथ हार हुई, तब तक ये त्यौहार मनाया गया है। जैसे कि अब कभी वही का एक रूप देखिए, अभी कोई प्रधान लड़ा है, कुछ भी लड़ा है, जीतेगा तो वही त्यौहार मनाएंगे, तो वही के हिसाबे तब वो वाला त्यौहार मनाया जाता था। हमारे इतिहासों के साथ खेला जाता था, वो वाला त्यौहार मनाया जाता था। आप अपना इतिहास पढ़िए और अपने इतिहास को जानिए। और हमारे जो सहयोगी है गौरव जी, जो कि हमारा बहुत सहायता कर रहे हैं, इतना सहायता कर रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही इतना कहूँगा कि होली हमारा त्यौहार नहीं है। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। होली इज नॉट आवर फेस्टिवल, होली इज नॉट आवर फेस्टिवल। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। और हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज हमें बाबा साहब की बदौलत हम यहाँ पर खड़े हैं, और बाबा साहब ने हमें इतना कुछ जनाया, हमारा इतिहास जनाया, और आप तब भी वंचित हैं, आप पढ़ने से वंचित है भाई। अब क्या करें, आप ही लोग जब कुछ नहीं जानते, उन्हीं पाखंडवाद के चक्कर में आप लोग भी फंसे हैं। आप लोग कुछ नहीं जानते तो इसीलिए उनको जो वैसा कर उनका नकल करिए आप, उनका नकल। अगर वो दुर्गा पूजा नहीं बैठा तो आप पैसा अपना बेस्ट ना जाने दीजिए। अब आप दुर्गा पूजा बैठा दीजिए, जो 9 दिन वहाँ पर आप अपना समय बेस्ट करिए। 9 दिन की आपकी तनख्वाह जो कमाते थे पैसा वो भी गया 9 दिन का, और अब आपका समय ही जाया गया, उसमें आपकी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब आप आखिरकार क्यों होली मनाते हैं? होली नॉट आवर फेस्टिवल। और मैं हमेशा से आप सबको यही कहता आ रहा हूँ, कहता रहूँगा कि होली त्यौहार अपना त्यौहार है ही नहीं। 14 अप्रैल अपना त्यौहार है। 14 अप्रैल में आप जो मर्जी जो कहिए, पकवान बनाइए, जो मर्जी तो बना के खाइए, लेकिन जो हमारा होली है वो हमारी होली त्यौहार नहीं है अपना। आप अपना इतिहास पढ़िए, अपने इतिहास को जानिए। यहीं से अपना वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। और हमारे जो गौरव जी है, इनको मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्हीं के वजह से मैं आज इतना बढ़ चुका हूँ। और गौरव जी बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से भी जय भीम बोलिए, तो जय भीम।